अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घर में मौसम गर्मा की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, सारे घर वालों के साथ सबका ख्याल रख रहे होंगे। हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही रूटीन है। तो आज हम सबका अंडे पराठे का मूड था, तो मैंने ये रेसिपी रिकॉर्ड कर ली और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आइए देखते हैं मैंने इसको किस तरह से क्रिएट किया। यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है, जो रोटी का रेगुलर आटा होता है वही है ये। आप चाहें तो इसके लिए फ़ाइन आटा या मैदा भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया, तकरीबन 2 से 3 टीस्पून के बराबर, और नमक डाल लिया हस्बे ज़ायका। और अब थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी से मैं इसको गूंद रही हूँ। जैसे हम सब अपने घरों में आटा गूंदते हैं, उसी तरह से आपको आटा तैयार करना है, गूंदना है। अब जबकि ये आटा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, तो इसको मैं 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दूंगी। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, आप चाहें तो काउंटर टॉप पे भी इसे छोड़ सकते हैं 30 मिनट्स के लिए। यहाँ मैंने एक अंडा लिया है और उसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है। इसी के साथ मैंने इसमें 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर और 1/4 ही टीस्पून अदरक का पाउडर डाल लिया। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये लीजिए, मेरा एग मिक्सचर तैयार हो गया। अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा आटा लिया है और उसमें मैं पेड़े बना रही हूँ। जितना बड़ा पराठा आपको चाहिए आप उतना बड़ा पेड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ का एक बॉल बनाया और अब इसको फ्लैट कर रही हूँ। अब थोड़ा सा खुश्क आटा मैंने अपनी वर्किंग सरफेस पे डाल लिया और अब हमें इसको बेलना है। जैसे हम सब पराठा बनाते हैं उसी तरह से एक गोल रोटी बेलनी है। सबसे पहले थोड़ी सी बड़ी बनानी है, अच्छी तरह से चारों तरफ से इक्वली हम इसको फ्लैट कर लेंगे। यहाँ मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर घी स्प्रेड कर रही हूँ रोटी के ऊपर। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मुझे देसी घी अच्छा लगता है पराठे में, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से पूरी रोटी पे मैं फैला दूँगी। उसके बाद एक छोटा सा कट लगा रही हूँ नीचे की तरफ। देखिए, आधी रोटी से भी कम हिस्से पे मैंने उसको काट कर लिया है नीचे से। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करके एक ट्रायंगल की शेप देना है। अब इस ट्रायंगल शेप पराठे को दोबारा से हमें बेलना है। शेप हमें ये ट्रायंगल ही चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से शेप का ख्याल करते हुए अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको फ्लैट करना है। थोड़ा सा मोटा चाहिए हमें पराठा। यहाँ मेरा तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो मैंने अपने पराठे को ट्रांसफ़र कर लिया तवे पे। आंच बहुत हल्की रखी हुई है। जैसे ही ये एक तरफ से सिक गया तो मैंने इसको पलट दिया। ये देखिए, यहाँ पे लेयर नज़र आ रही है ना पराठे की। इसमें से हमें अब एग मिक्सचर को इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पे इंजेक्टर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास था। आप चाहें तो चमचे की मदद से भी ये स्टेप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बीच में से एक होल किया। ट्राई कर रही हूँ मैं डालने के लिए, लेकिन यहाँ से मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिली, तो अब ये मैं नीचे से इसको इंजेक्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो ये वाला स्टेप अब किसी भी चमचे से कर सकते हैं। अब इसको हल्की आंच पे दोबारा से पकाएंगे और ख़याल रखेंगे कि एग मिक्सचर बाहर ना आ जाए। और दोबारा से थोड़ा सा घी लगा के दोनों तरफ से अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई कर लूँगी हल्की आंच पे।
कोशिश कीजिएगा कि पराठे को सेकते हुए आंच बहुत हल्की हो ताकि आपका पराठा इवनली हर जगह से सेक जाए और एक बहुत अच्छी सी क्रिस्पी लुक आपके पराठे को आ जाए। आई थिंक ये तो हम सब जानते ही हैं, हर रोज़ अपने घरों में पराठे बनाते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस मैं दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक बोल में अंडा लिया, थोड़ा सा नमक और मिर्च उसमें शामिल कर दिया, चॉप की हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डाल लिया, साथ ही चॉप की हुई थोड़ी सी प्याज डाल ली। आप चाहें तो इसमें हरी प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, एक और फिलिंग तैयार कर ली दूसरे पराठे के लिए। अब जो हम दूसरा पराठा तैयार करेंगे उसमें ये फिलिंग ऐड करेंगे। अब जैसे कि मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ, हमने ट्रायंगल शेप जैसे पराठा पहले बेला था, उसी तरह से ये दूसरा पराठा तैयार कर लिया और गरम तवे पे इसको डालने के बाद 2 मिनट तक एक तरफ से सेकेंगे। जैसे ही ये अच्छी तरह से एक तरफ से सेक जाएगा हल्की आंच पे, तो फिर इसको पलट देंगे और जब इसमें हमें लेयर नज़र आएगी उसको हम आराम से अलग करके उसके अंदर जो दूसरे अंडे की फिलिंग हमने तैयार की है वो डाल लेंगे। आप चाहें तो किसी टेबल स्पून की मदद से भी इसको अच्छी तरह से अंदर फैला सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ये फिलिंग बाहर ना आ जाए। अगर थोड़ी सी आ भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आप दोबारा से इसको अंदर डाल सकते हैं या फिर पराठे को उसके ऊपर रख के सेक सकते हैं, तो उसी के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाएगा पराठा और वो अच्छा लगेगा आपको खाने में। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए जितना ऑयल या घी आपको चाहिए आप दोनों तरफ पराठे के लगा के और इसको तल लीजिए हल्की आंच पे। ये लीजिए, मज़ेदार क्रिस्पी अंडा पराठा तैयार हो गया। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए सबके साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।